परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरु। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के प्रांगण में पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारी सभा के द्वारा रखे गए 9 दिन के समय में से आज छठा दिन है और छठा ही नवरात्रा है। इस बार माँ के पूर्ण व्रत हैं, 7 के 7 नवरात्रि और श्री दुर्गा अष्टमी। श्री रामनवमी के पावन महोत्सव पर माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों के पर्व पर और पूर्ण सद्गुरुदेव श्री श्री 108 हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी का पावन प्रकट उत्सव, अवतरण दिवस, तीनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि, अपने श्री सद्गुरुदेव जी का प्रकट उत्सव और जगत नियंता, जगदाधार, सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार। गुरुदेव महाराज की जय। हमारे लिए तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए ये तीनों पर्व ही तन से, मन से और धन से मनाने योग्य हैं। उत्साह से, विश्वास से, श्रद्धा से। ऐसे पवित्र पावन पर्व के अवसर पर आओ हम सब एक संकल्प करें, एक व्रत लें। क्या कि बिस्तर पर लेटकर नींद आने से पहले दिन भर में जो अच्छा हो गया हो हमारे से, उसे याद रखें और दिन भर में चाहे और अनचाहे भाव से हमारे से किसी का बुरा हो गया हो, उसे याद रखें और अच्छे को भूल जाएं। एक कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल। बड़ों की कहावतें बहुत काम की होती हैं। किसी पर किए गए एहसान को बार बार जताना नहीं चाहिए, फिर उसका फल निष्फल हो जाता है। वैसे तो
हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। भला सोचना भी मुश्किल है और करना भी मुश्किल है, करना भी मुश्किल है, पर हो जाए तो उसे भूल जाए। और यदि कुछ दिन में हमारे से बुरा हो गया हो तो उसे याद रखें। क्यों? क्योंकि उसे जीवन में हम फिर दोबारा न करें। ये संकल्प अगर प्रतिदिन दोहरा लिया जाए, प्रतिदिन सोने से पहले, नींद आने से पहले, तो हमारा जीवन कुछ और हो सकता है। केवल अपने जीवन पर नज़र डालनी है, दृष्टि डालनी है दिन भर के पीछे, तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज का दिन जो हमने बिताया, रात्रि को नींद आने से पहले इतना विचार करें कि जो अच्छा हो गया परमात्मा की कृपा से हो गया, उसके आशीर्वाद से हो गया। उसे भूल जाएं। अगर याद रखेंगे तो बदला लेने की भावना बनी रहेगी कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, ऐसा सोच करके जो भला किया जाता है वो भला नहीं होता। और कुछ बुरा हो गया हो जाता है, ना चाहने पर भी हो जाता है, उसे याद रखें, क्योंकि अगले दिन हम उसे दोहरा ना सकें। ये संकल्प हम अपने जीवन में ज़रूर ले लें, श्री रामनवमी के और माँ दुर्गा के और अपने गुरुदेव के पावन अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हमें याद रहेगा। जिस गृहस्थी में सूत्र हैं जीवन के, जिस गृहस्थी में पतिदेव समझदार होते हैं, उसका मकान जल्दी बन जाता है। नंबर 2, जिस परिवार में, जिस गृहस्थी में धर्म पत्नी समझदार होती है, वहाँ घर बहुत जल्दी बन जाता है। आप कहोगे मकान, घर, इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। 4 दीवारी वाले ढांचे को मकान कहते हैं। 4 दीवारी वाले ढांचे को, जिसमें कुछ दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, उसे मकान कहते हैं। और जिस 4 दीवारी, दरवाजे और खिड़कियों के अंदर कोई सदगृहस्थ रहता है, भगवान को मानने वाला परिवार रहता है, तो उसे घर कहते हैं। घर कहते हैं। इसके प्रमाण हैं हमारे श्री रामचरितमानस में। घर में भगवान के चित्र लगे रहते हैं, देवी देवताओं के चित्र लगे रहते हैं, महान पुरुषों के चित्र लगे रहते हैं, जिनके प्रातःकाल उठ करके हम दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम। मकान अलग है और घर अलग है।
मकान की परिभाषा अलग है और घर की परिभाषा अलग है। समझो, जिस गृहस्थी में पतिदेव समझदार है, बुद्धिमान है, दिमाग है, वहाँ मकान जल्दी बन जाएगा। और जिस सदगृहस्थी में धर्म पत्नी समझदार है, वहाँ घर जल्दी बन जाएगा। और जहाँ पति पत्नी भगवान की कृपा से दोनों ही समझदार हैं, तो वहाँ घर मंदिर बन जाएगा। सतगुरुदेव महाराज की जय। घर क्या बन जाएगा? घर मंदिर बन जाएगा। श्री रामचरितमानस में श्री सुंदरकांड में लिखा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। पति पत्नी के विचारों में सामंजस्य जरूर होना चाहिए, तालमेल जरूर होना चाहिए। चाहे वो गृहस्थी को चलाने में हो, चाहे वो संतान को संभालने में हो, चाहे वो भविष्य को देखते हुए हो, दोनों में तालमेल जरूर होना चाहिए। जहाँ ऐसा वातावरण होता है, वहाँ घर नहीं, वो एक मंदिर होता है, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, सज्जन रहते हैं। और जहाँ माता पिता के साथ साथ संतान भी समझदार होती है, तो वो घर एक स्वर्ग बन जाता है। वो घर एक स्वर्ग बन जाता है। और नंबर 5, जहाँ माता पिता संतान और उनके साथ बड़े बुजुर्ग दादा दादी भी सुख शांति से रहते हों, वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। 5 बातें हो गई। मकान बन गया, घर बन गया, मंदिर बन गया, स्वर्ग बन गया, और स्वर्ग से भी बढ़कर बन गया। कहाँ? कहाँ का वातावरण? वहाँ का वातावरण जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे बैठ करके भोजन करते हों और भगवान का भजन करते हों। भोजन और भजन, गृहस्थी में ये 2 ही ऐसे साधन हैं जब परिवार मिल करके बैठता है। भोजन के समय और आरती वंदन के समय, भजन के समय, पूजा के समय पूरा परिवार मिल करके बैठता है। जहाँ ऐसा वातावरण होता है, वो घर घर नहीं, वो स्वर्ग स्वर्ग नहीं, बल्कि वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, बढ़कर। ऐसे घर में अगर कोई बाहर से अतिथि प्रवेश करता है, मेहमान प्रवेश करता है, तो उसको शांत वातावरण में मंदिर जैसी अनुभूति होती है। मंदिर जैसी प्रेम जगता है, सौहार्द जगता है। ये हमारी पारिवारिक शांति के लिए आपसी तालमेल का होना, एकता का होना, विचारों का सामंजस्य होना आज के युग में बहुत आवश्यक है।
बहुत आवश्यक है। हम जब कभी किसी कन्या की विवाह शादी में जाना होता है, श्री रामचरितमानस का पाठ होता है या भजन कीर्तन होता है, देवी देवताओं को मनाया जाता है, भगवान को मनाया जाता है, सदगुरुदेव को मनाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि आइए हमारे इस यज्ञ में हमारी सहायता कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो जब कहीं जाना होता है तो हम अपनी कन्याओं को एक बात, देवियों को, बेटियों को एक बात ज़रूर कहते हैं कि देखो, कन्या का विवाह होना उसका एक नया जन्म है, नया जन्म है। क्योंकि लड़का तो अपने परिवार में ही रहता है, कन्या दूसरे घर से जाती है। बहुत समय अपने माता पिता के आंगन में, भाई बहनों के प्यार में बिता करके लड़की कन्या दूसरे आंगन में जाती है। तो कन्या का एक नया जन्म होता है, नए परिवार के लोग मिलते हैं, पतिदेव मिलते हैं जिनको कभी पहले देखा भी नहीं होता, मिले भी नहीं होते, जानकारी भी नहीं होती कि पता नहीं कैसा स्वभाव होगा और माता पिता की क्या अपेक्षाएं होंगी, सास ससुर की। फिर घर में जेठ जेठानी नंद देवर भी होते हैं, परिवार होता है और होना चाहिए। सत्य बात तो ये है, होना चाहिए। भरे पूरे परिवार में ही रौनक होती है, दुख सुख में लोग खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। पर आज समय ऐसा आ गया कि सारे रिश्ते ही खत्म होते जा रहे हैं। एक मामा और बुआ का रिश्ता रह गया या मासी का रिश्ता रह गया। कहीं या लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, या एक लड़का लड़की, या केवल एक लड़का है या केवल एक लड़की है। इतना संतोष हो गया हमारे लोगों को, हमारे समाज को, कि धन को इकट्ठा करने में तो संतोष नहीं है, कमाने में तो संतोष नहीं है। देश में आमदनी नहीं तो विदेश में चलो, दूसरे देश में चलो। एक दुकान में आमदनी नहीं तो दूसरी खोल लो, तीसरी खोल लो। पर संतान में पैदा करने में संतोष है। एक है तो एक ही ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। लड़की है तो लड़की सही है, कोई बात नहीं, दूसरा करना ही नहीं। अरे काहे? अरे पहले हवेलियां होती थी, अब तो घर हैं, दो दो तीन तीन कमरों के घर हैं। अब तो कोठियां, पहले हवेलियां होती थी और हवेली में कई घर होते थे। अगर एक पिता की 4 संतान है तो चारों उसी में होती थी, और उन फिर चारों की शादियां, फिर उन चारों के बच्चे, 15-15, 16। कितनी रौनक होती थी, कितनी चहल पहल होती थी, कितना प्रेम होता था। आज तो हम दो, अब दो भी नहीं, हम दो और हमारा एक, हम दो और हमारा एक। और एक दो की क्या रक्षा कर लेगा? पढ़ लेगा, बाहर चला जाएगा, अपने परिवार को देख लेगा, बैठे रहना बुढ़ापे में। और हैं बहुत सारी कोठियाँ, बहुत सारे मकान खाली पड़े हैं, बुढ़ा बुढ़ी बैठे हैं, बच्चे हैं ही नहीं। कहाँ गए? अजी वो तो पढ़ लिख के शादी हो गई, अपना परिवार में है, अपने विदेश में दूर रह रहे हैं घर से, और हम यहाँ पड़े हैं। भी बीमार हो जाओ,
पड़ोसी आके देखते हैं, पड़ोसी दवाई देते हैं, पड़ोसी भोजन देते हैं, और कई तो बेचारे कोठियां महल बेच के वृद्धाश्रम में पड़े हैं, वृद्धाश्रम में पड़े, बच्चे होते हुए भी। अरे एक नहीं 2 होने चाहिए, 2 नहीं 4 होने चाहिए। बस 2 नहीं पूछेंगे, 2 तो पूछेंगे, और 2 होंगे कम से कम, 1 नहीं पूछेगा, 1 तो पूछेगा। जब है ही 1 तो क्या पूछोगे, क्या करोगे? दिमाग में टेंशन, तनाव हर समय, ना भगवान के भजन में मन लगे, ना दान पुण्य में लगे, ना मंदिर जा सको, ना सत्संग में जा सको। ऐसा क्यों सोचते? अरे वो बहुत बढ़िया धर्म है वो संप्रदाय कि भगवान की देन है, भगवान की देन है, ये होने चाहिए और होने चाहिए। पर हम तो ठेकेदार हैं, खुद ठेकेदार हैं कि हम चाहेंगे तो बच्चा पैदा होगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। भगवान देगा ही नहीं, करो, देगा ही नहीं ईश्वर। अरे हम ठेकेदार हैं तो जिनके नहीं है उन्हें भी दो ना, जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें भी दो, अगर हम पैदा करने के ठेकेदार हैं तो। नहीं, ये ईश्वर की देन है, परमात्मा देता है, उस पर छोड़ो। 2 ये 4 दे, 6 दे, जितने मर्जी दे, जितना परिवार बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। जिसकी संख्या कम होती है, जिस जाति की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक हो जाता है, और जो अल्पसंख्यक हो जाता है धीरे 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 उसका राज समाप्त होने लगता है, दूसरे शासन करने लगते हैं। संख्या बढ़ाओ, ये 50, 60, 70, 80 के बुढ़े हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, कब तक जिएंगे? हम तो नदी के किनारे के पेड़ हैं, कब बहाव आया और लहर आई और बहाकर अपने साथ ले गई, कौन जानता है? अपनी संख्या बढ़ाओ, अपने बच्चे बढ़ाओ, संस्कार दो उन्हें। परिवार को बढ़ाने में भलाई है, घटाने में बढ़ाई नहीं है। शादी हो 50-60 रिश्तेदार ना खड़े हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? रौनक नहीं है, रौनक नहीं है। पहले लोग कई कई दिन तक शादियों के उत्सव मनाता था, घरों में मनाता था, क्योंकि घर अतिथियों के आने से पवित्र होते हैं, मेहमानों के आने से पवित्र होते हैं, भाई बहनों के आने से पवित्र होते हैं। रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है, मजबूती आती है, मिल करके एक दूसरे के साथ बैठते थे, दुख सुख कहते थे और सुनते थे। आज तो सब अपने अंदर ही खपरा है, अपने अंदर ही खपरा है, क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं, किसे सुनाए? इसलिए हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। अपनी बात किसी को कहनी नहीं, अपना दुख किसी को कहना ही नहीं, अपने ऊपर लेना है, घुटते रहो, घुटते रहो, और एक दिन सब कुछ अपने साथ लेके चले जाओ। क्यों करते हो ऐसा? हम अपनी बालिकाओं से कहते हैं, बेटे देखो तुम्हारा नया जन्म है, तुम नए घर में जा रही हो, नए घर में जाते समय सब कुछ नयापन पाओगी। क्या? सबसे पहले तो तुम्हारा नाम बदलेगा, नंबर 2 तुम्हारी जाति बदलेगी, जो पति की जाति है वही तुम्हारे नाम के पीछे आ जाएगी। नंबर 3 तुम्हारा रहन सहन बदलेगा, धर्म बदलेगा। अब तुम कन्या से पत्नी बन जाओगी, पुत्री से पत्नी बन जाओगी, परिवार बढ़ेगा। पतिव्रत धर्म तुम्हारे लिए आवश्यक हो जाएगा।
नाम बदलेगा, जाति बदलेगी, धर्म बदलेगा और पहनावा भी बदलेगा, रहन सहन भी बदलेगा। जो तुम खेल कूद अपने माता पिता के यहाँ करती थी, ससुराल में आकर के थोड़ी मर्यादा में रहना पड़ेगा, थोड़ी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। अब तुम पुत्री से पत्नी बन गई हो, बहुत कुछ परिवर्तित होता है। सेवा भाव, बड़ों के प्रति, छोटों को स्नेह, एक नया जन्म होता है। जिद भी छोड़नी पड़ती है। माता पिता के यहाँ तो चलती है, पर पति के और ससुराल में सास ससुर के सामने अपनी जिद नहीं चलती। कभी उनकी माननी पड़ती है और कभी अपनी मनवानी पड़ती है। हमारे अंदर खूबियां हैं, हमारे अंदर विशेषताएं हैं, तो हम ससुराल वालों को अपना बना सकते हैं। और यदि हमारे अंदर ताकत नहीं, विशेषता नहीं, खूबियां नहीं, तो उनका बन जाने में ही हमारी भलाई है। उनका बन कर रहें। अगर घर में सुख और शांति चाहते हैं तो बदलना पड़ता है। घर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, रहन सहन बदलता है, धर्म बदलता है, जाति बदलती है, नाम बदलता है, सब कुछ तो बदलता है। विचारों को भी बदलना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? शरीर दो और मन एक, शरीर दो और मन एक, गुरुदेव एक, धर्म एक, इष्ट देव एक, तो हाथ में मंजिल भी एक। अलग अलग रास्ते होने से टकराहट होती है, झगड़ा बढ़ता है, मैं तू होती है, घर में अशांति होती है। और जब घर में अशांति होती है तो घर की बरकत खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। रोज रोज की कलह, बड़े आदमियों की कहावत, घड़े का पानी भी सुखा देती है। सुनिए कि नहीं? रोज रोज की कलह, अशांति, टकराहट, झगड़ा घड़े का पानी भी सुखा देती है, अपने आप सूख जाता है। इसलिए घर में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ विचार एक होते हैं, भावना एक होती है, धर्म एक होता है, गुरु एक होता है, इष्ट देव एक होता है, वहाँ कभी अशांति हो ही नहीं सकती। भगवान राम एक पत्नी व्रत और माँ सीता एक पति व्रत, एक पति व्रत। कितना सुंदर आदर्श, कितना सुंदर परिवार। आज तक भी उनका नाम बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। इसलिए पारिवारिक स्थिति अच्छी हो, घर में सुख शांति हो सबसे पहले, बाकी काम तो बाद में। सबसे पहले अपने घर की सुख शांति, प्रेम प्यार, सौहार्द, मिलकर बैठना। हमें कष्ट है, हमें दुख है, हमने परिवार के एक सदस्य को कह दिया तो हमारा दुख आधा हो गया। उसने सुन लिया तो हमारा दुख आधा हो गया। नंबर 2, हम खुश हैं
हमारा कोई बिगड़ा हुआ काम बन गया या हमें सफलता मिली किसी काम में, तो हमने उस अपनी खुशी को अपने परिवार के साथ बैठ करके बांट लिया, तो हमारी खुशी दुगनी हो गई, हमारी खुशी दुगनी हो गई। दुख आधा हो गया बांटने से और खुशी बांटने से दुगनी हो गई, क्योंकि अब हम खुशी 4 मिलकर के बना रहे हैं, 4 मना रहे हैं। और दुख बांट लिया तो आधा, अब वो भी परेशान है कि इसका कष्ट दूर होना चाहिए, इसकी बीमारी दूर होनी चाहिए, इसको सुख किस तरह मिले, हम वो करें, हम वो करें, तो दुख आधा हो गया और खुशी दुगनी हो गई। बड़ा भारी सुख है भोजन और भजन के समय मिल कर के बैठें, विचारों का आदान प्रदान करें, दिन भर की अपनी बातें कहें भी और सुने भी, तो मन हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। एक बार संकल्प को पुनः दोहराएं कि बिस्तर पर लेटकर नींद आने से पहले हम ये ध्यान करें कि अगर हमारे से कुछ अच्छा हो गया है तो हम उसे भूल जाएं, और हमारे से आज किसी का बुरा हो गया है तो हम उसे याद रखें, क्योंकि कल दोबारा फिर हम वैसा न करें। आगे, घर में पतिदेव समझदार है, बुद्धिमान है, तो मकान जल्दी बन जाएगा, वो पैसा जोड़ेगा, देखेगा कि छत होनी चाहिए परिवार के ऊपर। नंबर 2, पत्नी समझदार है तो घर जल्दी बन जाएगा। घर और मकान की परिभाषा को आपने अलग अलग समझा, हमने बताया। एक घर श्री रामचरितमानस में राम नाम अंकित ग्रह, जो हनुमान जी ने देखा, ब्रह्म वेला में प्रातः काल में सारी रात घूमते रहे लंका के ऊपर, सेना को देखते रहे, घरों को देखते रहे, महलों को देखते रहे, और जब ब्रह्म वेला हुई 4 बजे तो उन्होंने एक घर के ऊपर दृष्टि डाली। क्या देखा? राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णिना, नव तुलसी के वृंदतः, नव में ना छोटे 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 तुलसा के पौधे उस आंगन में लगे हुए हैं, झुंडों के झुंड, वृंद में ना झुंड, समूह, 1 नहीं 2 नहीं, कई लगे हुए हैं। नव तुलसी के वृंदतः देख हर्ष कपीराए, दरवाजे पर राम का नाम लिखा है, दहलीज पर देवी देवताओं के चिन्ह बने हैं, भगवान के आयुध, हथियार, चक्र, गदा, पद्म, धनुष दहलीज पर बने हुए हैं। पहले दहलीज इतनी इतनी चौड़ी होती देखे नहीं, बड़ी बड़ी हवेलियों की, घरों की। आजकल तो इतनी रह गई है, बस एक दरवाज़ा लग पाता है। पहले इतनी इतनी चौड़ी दहलीज होती थी, उन पर भगवान के चित्र बनते थे, उससे अंदर कौन सा गृहस्थी रहता है, कैसा गृहस्थी रहता है, इसकी पहचान होती थी। हनुमान जी को इन्हीं बातों से पहचान हो गई। राम नाम अंकित ग्रह, विभीषण जी ने अपने मकान के ऊपर, दहलीज के ऊपर क्या लिखवाया हुआ है? राम का नाम लिखवाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दहलीज पर भगवान के आयुधों के, शस्त्रों के चिन्ह हैं। आंगन में छोटे छोटे तुलसी के कई पौधे लगे हुए हैं। हनुमान जी ने दृष्टि डाली तो देखा, मन में आया, भाव आया कि ये महल नहीं है, राजमहल नहीं है, ये मकान भी नहीं है, ये किसी सदगृहस्थ का घर है, ग्रह है, घर है।
तीन बातें आई वहाँ श्री रामचरितमानस में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित योद्धा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना है। कई बार मंदिर शब्द आया। अब एक जगह ऐसी दिखाई दी जिसको संज्ञा दी, उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। मंदिर, भवन और राम नाम अंकित ग्रह, ग्रह कितने शब्द आए? तीन शब्द, मंदिर, भवन, ग्रह। तीनों का अर्थ अलग अलग है, तीनों का भाव अलग अलग है। कहावत ये है, सुना ये जाता है, कहा ये जाता है कि लंका निश्चर निकर निवासा। लंका में तो राक्षस ही राक्षस है, निशाचर ही निशाचर है, सब दुष्ट बुद्धि वाले हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं, कोई सज्जन है ही नहीं जो अच्छी सलाह दे दे, रावण को समझा दे, सद्बुद्धि दे दे उसे, है ही नहीं कोई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने मंदिर कहाँ से खड़े कर दिए? जब सारे राक्षस हैं, सारे निशाचर हैं, पूजा पाठ है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, तो मंदिर कहाँ से आ गए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरे हनुमान जी, मेरे देश का परम संत रात्रि भर छतों पर घूमता रहा, एक छत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक छत से दूसरी छत पर। जहाँ जहाँ मेरे परम संत, परम त्यागी, परम भक्त का चरण पड़ेगा, वहाँ वहाँ उस स्थान को मैं मंदिर लिखूंगा, मंदिर लिखूंगा। वो मंदिर है नहीं, पर जहाँ मेरे संत के चरण पड़ेंगे वो मंदिर बन जाएगा, वो मंदिर बन जाएगा। इसलिए जहाँ देवी देवताओं का निवास होता है वहाँ मंदिर होता है। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वो मंदिर होता है, वो पवित्र होता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन है। भवन किसे कहते हैं? जहाँ मन को भाने वाले सुख के सारे साधन, ठाट बाट, सारे सुख के साधन, कोई कमी नहीं। जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा, जैसा चाहो मिलेगा। भवन, मन को भाने वाले सारे सुख के साधन जहाँ विद्यमान होते हैं उस मकान को भवन कहते हैं, भवन कहते हैं। आज कोठी कहने लग गए, आज कोठी। कोठी, प्राचीन काल में कोठी किसको कहते थे पता है? छोटा सा मकान, कोठड़ी। हम तो छोटी सी कोठड़ी में रहते हैं, हमारे पास है ही क्या, कुछ ज़्यादा नहीं हमारे पास। छोटी सी कोठड़ी में गुजारा कर रहे हैं। आज 4-4, 5-5, 600 गज की मकान को कोठी कहते हैं, कोठी है। भाषा बदल गई, अर्थ बदल गए। हमारे श्री रामचरितमानस में 3 शब्द हैं। मंदिर भगवान का, देवी देवताओं का, जहाँ संत चरण रख दे। मंदिर, भवन, जहाँ सुख के सारे साधन, और गृह, जहाँ कोई सज्जन व्यक्ति, भक्त व्यक्ति, भगवान का सेवक पूजा पाठ करता हुआ निवास करता हो, उसे क्या कहते हैं? गृह। उसे घर कहते हैं। वो घर होता है जहाँ सीधे साधे भगवान के भजन करने वाले, पूजा करने वाले जहाँ रहते हैं, उसे गृह कहते हैं। तीनों स्थानों की अलग अलग परिभाषा।
हनुमान जी ने देखा राम नाम अंकित गए, शोभा बढ़ने न जाए, नव तुलसी के वृंदता देख रस कपिराए। प्रसन्न हो गया कि पूरी रात हो गई लंका में घूमते हुए, पर मन नहीं लगा, मन में निराशा रही कि पता नहीं मैं माँ का पता लगा सकूँगा या नहीं। लेकिन इस मकान को देखकर, इस घर को देखकर मन में थोड़ी सी आशा जगी है कि इस घर के अंदर रहने वाला कोई राम का भक्त ही होगा, क्योंकि बाहर मेरे राम का नाम लिखा है। अंदाज़ा हो जाता है बाहर से देख के, मकान को देख के, मकान की शक्ल को देख के, है ना। कल्चर बदल गया हमारा रहने का ढंग बदल गया, सोचने का भी ढंग बदल गया है। पहले बड़े बूढ़े होते थे, उनका सम्मान होता था, आदर होता था, और अंदर पुत्र वधू, कन्याएं, महिलाएं रहती थी, और वृद्ध बाहर ड्योढ़ी जिसे हम बैठक कहते हैं ना, इंग्लिश में इसका कुछ और नाम है, वहाँ आकर के बैठते थे। और वो हर आने जाने वाले अंदर व्यक्ति की पहचान करते थे। क्या करते थे? पहचानते थे तो अंदर जाने देते थे, और नहीं पहचानते थे तो अंदर कोई जा नहीं सकता था। सन 1971 में जब हमारी नियुक्ति हुई शिक्षा विभाग में, तो हम गंगो के पास एक गांव है, वहाँ गए। तो उस समय उम्र थी केवल 18-19 साल की शरीर की। तो वहाँ के अध्यापक लोग जो हमें वहाँ ले गए, जिन्होंने विद्यालय दिखाया, वो कहने लगे कि हम आपको राजपूतों की हवेली में ठहराएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी पूज्य माता जी थी। हमने कहा जी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहने लगा देखो बहन जी, यहाँ इस हवेली में कोई पुरुष गैर टाइम आ नहीं सकता, यहाँ महिलाएं ही महिलाएं हैं अंदर, या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, पुरुष नहीं जा सकता बिना आज्ञा के। मैंने कहा जी चलो ठीक है। हम वहाँ 4 महीने रहे, मई तक। वास्तव में हमें नहीं पता कि कब पुरुष आता था वहाँ, कब भोजन खाता था, और कब फिर बाहर जाकर के उनके बाहर वो जहाँ डंगर बंधे होते हैं ना, वहाँ उनकी बैठने की जगह होती है, वहाँ बैठ जाते थे। हमारा वहाँ कोई पुरुषों से वास्ता नहीं पड़ा। हवेली में केवल महिलाएं रहती थी, महिलाओं का आना जाना, महिलाओं से बोलना उठना। बाहर उनकी मर्यादा, उनके परिवार का रहन सहन, इससे पता चलता था। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कितना सुंदर वातावरण है, कि पुरुष आते हैं, नज़रें झुका के आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। और नव वधुएं भी थी वहाँ, ऐसा नहीं कि सब पुरानी औरतें थी, नव वधुएं भी थी, वो भी उसी मर्यादा में रह रही थी। बहुत सुंदर परिवार, और इतना सुंदर परिवार कि हम वहाँ से गांव छोड़ कर के आ गए। हमारी सर्विस कहीं और हो गई, लेकिन फिर भी जब तक हम नकुड़ में रहे वो हमें मिलने आते रहे। ये हमारे धर्म की मर्यादा है, मर्यादा बहुत सुंदर। वो घर थे, वो कोठी नहीं थी वो, और भवन भी नहीं थे, और आवश्यकता के सारे सामान थे, वो कोई कमी भी नहीं थी। तो मंदिर, भवन और गृह, हनुमान जी देख रहे हैं, अभी नीचे नहीं आए। 4 बजे ब्रह्म वेला हुई, विभीषण जी उठे, और उठते ही उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? राम। ईश्वर को याद किया, परमात्मा को याद किया। हम भी यही करें। हम नहीं करते तो करें,
और करते हैं तो चालू रखें, हमेशा करें। सबसे पहले उठते ही अपने भगवान को याद करें, ईश्वर को याद करें, उसका नाम लें। ये रात अच्छी निकाली, अब दिन भी अच्छा निकाल, तेरी जिम्मेदारी है। रात अच्छी निकल गई, दिन भी अच्छा निकले, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारा समर्पण है, समर्पण है। तो प्रभु अच्छा ही निकालेगा, अच्छा ही निकालेगा। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और मन में विचार आया कि लगता है कि यह घर ही सुंदर नहीं है, इस घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी सुंदर है, सज्जन है, अच्छा है, भगवान का भक्त है। उसने केवल बाहर लिखा हुआ ही नहीं है, अपने हृदय की पट्टी पर भी लिख रखा है। इसलिए उठते ही राम नाम तय सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन चीना। मन में विचार करने लगे, ऐसन हट कर हूँ पहचानी, भले ये राक्षस होगा, निशाचर होगा, उनकी जाति का होगा, पर अगर ये मेरे से नहीं भी बात करेगा तो भी मैं नीचे उतर करके इससे बात ज़रूर करूँगा। हो सकता है कोई सीता माँ का सुराग मिल जाए, पता मिल जाए, मेरी समस्या हल हो जाए, कुछ नहीं पता। सज्जनों के मिलने से काम बनते हैं, काम बिगड़ते नहीं हैं, याद रखो। ऐसन हट कर हूँ पहचानी, क्यों? क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। साधु सज्जन व्यक्ति के मिलने से कार्य बनता है, बिगड़ता नहीं है, कार्य में हानि नहीं होती। अगर लाभ नहीं होगा 1% तो हमें नुकसान भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी नीचे उतर आए, बंदर की शक्ल का त्याग कर दिया, क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। क्या बन गए? ब्राह्मण। और बगल में एक पुस्तक, पत्रिका, लगन पत्रिका रख दी, जो एक पंडित की होती है पास में। विभीषण जी निकले बाहर दरवाजे से, सामने हनुमान जी खड़े हैं, उन्होंने भी राम राम कर दिया, राम राम जी। विभीषण ने कहा, राम राम जी, पर तुम कौन हो? प्रातःकाल शुभ वेला में मेरे आंगन में अचानक आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, पहले आप बताओ कौन हो? विभीषण ने कहा, मैं लंका के राजा रावण का अनुज, छोटा भाई। पर ये बताओ कि इस लंका में कोई भी व्यक्ति, मैंने सुना है, हनुमान जी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि इस लंका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति राम नाम लेने का साहस नहीं कर सकता। पर तुम अजीब आदमी हो, अजीब आदमी हो कि लंका में रहते हो और रावण के छोटे भाई हो और राम राम बोलते हो, राम का नाम लेते हो। विभीषण ने कहा, अच्छा चलो, मैंने तो कहा, तुमने क्यों कहा राम राम? तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं तो बाहर से आया हूं, मैं तो तुम्हारे लिए अनजान हूं, लंका के लिए भी मैं तो बाहर से आया हूं, और अभिवादन के लिए मैं तो कुछ भी कह सकता हूं, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं, मेरी छोड़ो, क्योंकि मेरा तो अपने ऊपर अधिकार है कि मैं कुछ भी कहूं। लेकिन तुम तो लंका में रहते हो और लंका में रह करके राम कहने का तुम साहस कर रहे हो। विभीषण ने देखा, ये तो कि मामूली आदमी नहीं है। बातचीत करते करते, क्योंकि विभीषण भी एक प्रकार से संती है, सज्जन है, भगवान का भजन करने वाले, उनकी भी दृष्टि पारखी है, पारखी, परख करने वाली कि ये आदमी कैसा है। और राजनीति भी जानते हैं, धर्म नीति भी जानते हैं,
विभीषण ने कहा, आप कौन हो? आप भगवान के सेवक हो, राम के चरणों के अनुरागी हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करण बड़ भागी। क्या मुझे पुण्यवान बनाने आए हो, भाग्यशाली बनाने आए हो दर्शन देकर? प्रभु के चरणों के प्रेमी हो, संत हो, कौन हो? एक बात और कह दी उन्होंने कि मेरे हृदय के अंदर प्रेरणा हो रही है। विभीषण ने कहा कि अब मोई भाग भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सब। चलो तुमने तो कृपा की ही, मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरे राम की कृपा भी मेरे ऊपर हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना किसी संत का दर्शन नहीं होता। भक्त हनुमान की भक्त। अगर आप संत हैं, राम के भक्त हैं, उनके चरणों के अनुरागी हैं, तो आप ये बताओ कि कभी मुझे आपके स्वामी, आपके राम के दर्शन होंगे? साक्षात्कार होगा कभी? हनुमान जी ने कहा, अगर आप उनका भजन कर रहे हो, उनका सिमरन कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो सच्चे मन से, तो आपको दर्शन क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? होंगे। कहो कवन में परम कुलीना। मेरी तरफ देखो ना। अब ब्राह्मण से हनुमान जी जब बात खुली गई, तो ब्राह्मण से हनुमान जी क्या बन गए? बंदर बन गए, कपि बन गए। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताही ना मिले यार। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अरे तुम तो इंसान हो, तुम तो पुलस्त ऋषि के वंश के हो, तुम तपस्वी हो, तुमने बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त की हैं। तीनों भाइयों ने बड़ी तपस्या की, जीवन में भक्ति का वर मांगा है तुमने भगवान से, ब्रह्मा जी से। मेरी तरफ देखो ना, मैं तो पशु, और पशुओं में चंचल कपि बंदर, और बंदर में भी ऐसा अपवित्र कि प्रातः काल जो हमारे दर्शन कर लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। क्या ये बात सच है? आप सभी भगवान के, हनुमान जी के भक्त बैठे हो, क्या ये बात सच है कि हनुमान जी का जो कोई नाम ले ले, उनका दर्शन कर ले, हैं, उनको प्रसाद चढ़ा दे, तो क्या उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता? हैं भाई, हनुमान जी बंदर थोड़ी हैं, बंदर नहीं है वो बंदर बने हुए हैं, बंदर बने हुए हैं। वो उनकी एक परिस्थिति है, उनकी एक मजबूरी है। रावण ने मांग रखा है कि हर हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्य को छोड़कर हमें कोई ना मारे, क्योंकि औरों से हम डरते भी नहीं हैं, डरते हम इनसे भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा, ये तो हमारा भोजन है, हम तो इन्हें वैसे ही खा जाएंगे। उसने मांग रखा है कि जब भी मैं कभी मरूंगा तो मैं इन दोनों के हाथे मरूंगा, नहीं तो हम मरने वाले नहीं हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, वो बंदर बने हुए हैं, बंदर की शक्ल बनाई हुई है। वो तो परम संत हैं, परम भक्त हैं। वो हनुमान सम नई बड़भागी, नई को राम चरण अनुरागी। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जिन्होंने भगवान राम को अपने अधीन कर रखा है,
जिसको चाहते हैं उसे मिला देते हैं, उसे दर्शन करा देते हैं, उस पर उसकी कृपा हो जाती है। परम संत हैं हनुमान जी, पर कह रहे हैं कि यदि कोई प्रातः काल हमारा दर्शन कर ले तो उसे भोजन न मिले। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि विभीषण हनुमान जी की प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करण बड़भागी। आप राम के चरणों के प्रेमी हैं, दास हैं, पुण्यवान हैं, भक्त हैं। आप मुझे पुण्यवान बनाने आए हो। आप कौन हो? आपको देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। आपको देखकर मेरे मन में भरोसा हो गया है कि मेरे राम मुझे जरूर मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा अगर मैंने इसे ना रोका तो ये मेरी बड़ाई करता रहेगा, राम को भूल जाएगा, राम को पीछे छोड़ देगा, मुझे आगे ले आएगा। मैं ऐसी बात कह दूं कि जिससे ये मुझे तो छोड़ दे, मुझे तो भूल जाए और मेरे राम को याद रखे, मेरे राम को याद रखे। जब भक्त चाहता है कि मेरे भगवान की बड़ाई हो, मेरे भगवान का यश और कीर्ति फैले, मेरे राम की महिमा गाई जाए, तो वो अपने आप पीछे हट जाता है, अपने आप को पीछे कर लेता है, अपने आप में कमियां देखने लग जाता है और दूसरों को बताने लग जाता है। वो भक्त सही भक्त है, वो सेवक सही सेवक है। हनुमान जी ने वही काम किया, अपने आप को पीछे कर लिया कि प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। हमें कोई याद कर ले, हमारा कोई दर्शन कर ले, हमें कोई प्रसाद चढ़ा दे तो उसे पूरा दिन भोजन न मिले। हमें न देखना, मेरी तरफ न देखना, मेरी बड़ाई न करना, मेरे राम की बड़ाई करना, मेरे इष्ट देव की बड़ाई करना। उनका दर्शन शुभ है, उनका मिलना शुभ है, उनकी कृपा शुभ है, उनके गुण गाना शुभ है, इसलिए कहा। वरना संत के दर्शन करके तो भूखे की भूख ही मिट जाती है। सद्गुरुदेव महाराज की। हाँ, उसकी तो भूख ही मिट जाती है, उसे तृप्ति हो जाती है जो सही दर्शन कर लेता है। ये तो परम संत है हनुमान जी, परम भक्त हैं। हनुमान सम नहीं बड़भागी। कौन होगा? ना विभीषण है, ना सुग्रीव है, ना अंगद है, ना जामवंत है, ना पवन देव है। हनुमान के समान बड़भागी तो हनुमान ही है, हनुमान ही है कि जिनका आज भी मेरे राम के श्री चरणों में डेरा है, विराजमान है। उनकी उपस्थिति के बिना राम दरबार पूरा नहीं होता। जहाँ राम का दरबार होगा वहाँ हनुमान जी जरूर बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे। उनके बिना मेरा राम अधूरा है और मेरे राम के बिना हनुमान अधूरा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो घर की परिभाषा आपने अच्छी प्रकार से समझी। घर किसे कहते हैं, भवन किसे कहते हैं और मंदिर किसे कहते हैं। तीनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, तीनों को अलग अलग लिखा गया। जहाँ जहाँ हनुमान जी के संत के चरण पड़े वो मंदिर बनते चले गए, भले ही वो राक्षसों के घर थे। और एक भवन जहाँ दूर से हनुमान जी ने देखा, हर प्रकार की सुख सुविधा के साधन हैं, ठाट बाट हैं, राजाओं के ठाट बाट जहाँ लगे हुए हैं, सुंदर पलंग बिछे हुए हैं, दास और दासियाँ खड़ी हैं। और एक नंबर 3 पर घर है, ग्रह है, जिसमें विभीषण जैसा संत रहता है, भगवान का भक्त रहता है, ईश्वर का भजन करता है और प्रातः काल उठते ही क्या करता है? भगवान का नाम लेता है। जो प्रातः काल उठते कुछ ना बोले, सबसे पहले भगवान का नाम ले, तो उस पूरे दिन की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है।
भगवान की हो जाती है, फिर वो देखता है इसने सबसे पहले मुझे याद किया है, अब इसके सुख दुख की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो देखता है परमात्मा। तो घर, हमें घर बनाने हैं। पति समझदार है तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार है तो घर बहुत जल्दी बन जाता है, और यदि पति और पत्नी दोनों समझदार हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। और जहाँ माता पिता और संतान आपस में प्रेम प्यार से इकट्ठे बैठ करके भोजन करते हैं, भजन करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, तो वो घर मंदिर बन जाता है। वहाँ देवता निवास करते हैं, देवता, लक्ष्मी माँ साक्षात निवास करती है, भगवान निवास करता है, संकट मोचन हनुमान जी रक्षा करते हैं वहाँ खड़े हो करके। और जहाँ बड़े बूढ़ों के साथ, सास ससुर माता पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ जिस घर में सदगृहस्थ रहता है, वो घर मंदिर नहीं, स्वर्ग नहीं, बल्कि स्वर्ग से भी बढ़कर है वो। अगर स्वर्ग का आनंद लेना है तो ऐसे घर के दर्शन कर लो, ऐसे मंदिर के दर्शन कर लो, स्वर्ग का नज़ारा आ जाएगा, जहाँ एक दूसरे की सहायता को खड़े हैं, एक दूसरे की मानने के लिए तैयार खड़े हैं, प्रेम है, सुमति है, सौहार्द है, दुख सुख में काम आना है, यही तो साथ जाना है, और क्या जाना है? अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसका साथ देती है? कहावत है कि परछाई शरीर का कभी साथ नहीं छोड़ती, सुना है ना? ये सीता माँ ने भी कहा था, जब प्रभु ने कहा सीते तुम घर रह जाओ, तुम कहाँ जाओगी मेरे साथ जंगल में, तुम सास ससुर की सेवा करना, या फिर कब तुम्हारा मन हो तो अपने पिता के चली जाना, कोई बात नहीं, दिन गुजार लेना। और माँ सीता ने कहा प्रभु एक बात बताओ, क्या? कि आप अपने शरीर की परछाई को अपने शरीर से अलग कर सकते हो? कर सकते हो? प्रभु निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। तो प्रभु मैं आपके शरीर की परछाई हूँ, मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती, तो जाऊंगी कहाँ? जब अलग होना ही नहीं तो जाना कहाँ? अर्थात मैं आपके साथ चलूंगी, पर जब अंधेरा होता है, हम सारे बल्ब लाइट बंद कर देते हैं, तो उस समय शरीर का साथ देने वाली परछाई भी साथ छोड़ देती है। देख लेना घर में आज जाके, कमरे की लाइटें बुझा देना और खड़े हो जाना और देखना अगल बगल में कहीं शरीर की परछाई है या नहीं है, देखना पता चल जाएगा। अंधेरे में अपनी परछाई, अपनी छाया, और बुढ़ापे में काया, शरीर साथ नहीं देता, चाह करके भी नहीं देता। कितना सुंदर हो जवानी में, कितना इसे पालो, कितना घी तेल खिलाओ, कितने बढ़िया पकवान खाओ, पर बुढ़ापा आते इसे ढल जाना है, इसे बूढ़ा हो जाना है, कमज़ोर हो जाना है। गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, आपको याद होगी, कुछ भी ना खाओ, बचपन के बाद जवानी आएगी, कुछ ना खाओ, दूध ना पियो, मक्खन ना खाओ, घी ना खाओ, ड्राई फ्रूट ना खाओ, अच्छा भोजन भी ना खाओ, क्योंकि जवानी तो भिखारियों के बच्चों को भी आ जाती है जो सड़क पे सोते हैं। नहीं, क्योंकि आनी है शरीर की, वो तो एक परिवर्तन है ना। कुछ भी ना खाओ, जवानी आएगी, और जवानी थोड़ी ढलने के बाद कुछ भी खाते रहो, बुढ़ापा आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो भी शरीर की परिस्थिति है, वो भी आएगी, वो भी आएगा। तो अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत में जोड़ी गई, जोड़ी गई, जोड़ी गई। देख लो अब आप कथा में बैठे बैठे भी जिसका ध्यान करते हो हैं। 10 बज गए, देवी जी ने अभी छोड़ा नहीं है, दुकान खोलने का समय हो गया है, ये साथ नहीं जाएगी।
जाएगा तो क्या जाएगा? भगवान का नाम जाएगा। जितना समय बैठे रहते हो ना, और बैठे रहा करो। क्या करोगे घरों जाके? क्या है? वही पापड़ बेलने जो बेलते हुए आए, फिर वही बेलने जाके कुछ हासिल है? ये तो प्याज की परतों की तरह दुनिया है। प्याज के छिलके उतारते जाओ, आखिर में कुछ भी नहीं। पत्ता गोभी की तरह है, पत्ते उतारते जाओ, आखिर में कुछ भी नहीं। कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर हासिल होगा, आज मान लो, ठोकर खा के मान लेना, घर से निष्कासित हो जाओ तो मान लेना, धंधा चौपट हो जाए तो मान लेना, बच्चे घर से निकाल दे तो मान लेना। जब भगवान याद कराए तब याद कर लेना। पर असली ठिकाना, असली साथ जाने वाला खजाना वो राम का नाम ही है। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री 9 बजे ना आया करो, समय से आया करो। आज हम उसके नाम पे समय देंगे तो कल को अगर हमारे ऊपर कठिन समय आता है, मुसीबत आती है, तो वो भी हमें अपना समय देगा। हम समय नहीं देंगे तो उसे भी फुर्सत, उसे भी नहीं है। क्या करेंगे फिर हम, हैं? इसलिए विचार करो, सोचो, मनन करो, चिंतन करो, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।